आँख में कोई इसको जब दवा डाल दिए तो फिर तेजाब डाल दिए। आँख आँख नहीं थी, बॉडी को हम उतारने। 1.5 महीना जिस धरती पे इतना बड़ा अमृत स्नान हुआ महाकुंभ का, उसी धरती पे पिछले 1 महीने में ऐसी ऐसी घटना सामने आई है जिसको देख के आपका कलेजा कांप जाएगा। भाई साहब, चलिए हम आपको एक घटना से रूबरू कराते हैं जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, आप गाली देने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए, और घटना ये है कि एक लड़की को कुछ लोगों ने उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके आंख तक को फोड़ डाला और लास्ट में जो हर कोई किया है ये सब भी कर डाले। चलिए पूरी कहानी बताते हैं। इसके पहले आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। जिला प्रयागराज, गांव का नाम हासिल। घटना है जिला प्रयागराज, गांव का नाम हासिल। लड़की का उम्र जो है 21 वर्ष बताया जा रहा है कि लड़की का नाम सरिता पटेल बताया जा रहा है। ये घटना शुरू होती है 16 मार्च को, जब घर के सभी सदस्य चल जाते हैं सुबह सुबह 16 मार्च को सरसों के खेत में सरसों काटने। सरसों काट कर जब 8 बजे सुबह मॉर्निंग को घर आते हैं तो देखते हैं कि सरिता पटेल उनकी बेटी घर पे नहीं है। सरिता पटेल उनकी बेटी घर पे नहीं है। उसके बाद उनको ये लगता है कि हो सकता है कहीं आसपास में गई हो, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तो सरिता पटेल की खुजहरिया शुरू हो जाती है। खुजहरिया इतनी होती है कि जब नहीं मिलती है तो सबको ये लगता है सरिता पटेल के साथ में, मेरी बेटी के साथ में कुछ अन्याय हो गया है। उसके बाद माता पिता दौड़े दौड़े जाते हैं प्रशासन के पास, गुहार लगाते हैं कि हे प्रशासन, हमारी बेटी खो गई है, सुबह से नहीं मिल रही। और प्रशासन इनके कंप्लेन को दर्ज कर लेता है। उसके बाद माता पिता को कहाँ चैन है, माता पिता पूरा गांव समाज खोजना शुरू कर देता है। पूरी रात खोजता है, पूरा दिन खोजता है, बाबू सरिता पटेल का कहीं पता नहीं चलता है। एक बगल में बहुत ही घना जंगल है जिसमें कोई जाता नहीं है। उनके घर के सदस्य जो बता रहे हैं कि हम लोग उस जंगल में पूरी रात लाइट बार बार के चेक किया, क्योंकि हमको ये उम्मीद था कि कोई अगर कुछ करना भी चाहता है, अपहरण वगैरह, इसी जंगल में छुपा सकता है। लेकिन बाबू उस जंगल में सरिता पटेल का कोई पता नहीं चलता। 16 मार्च को सरिता पटेल गायब होती है। 17 मार्च तक खोजरिया चलती है, प्रशासन भी खोज रही होती है, लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन अगले दिन 18 मार्च को एक खबर आती है कि आपकी बेटी उसी जंगल में, जिस जंगल में आप लोगों ने रात भर खोज के आया था, उसी जंगल में 15 फीट हाइट पे लटकाई गई। बाबू उसके बाद लड़की की माँ, लड़की का पूरा परिवार, लड़की का पूरा गांव कांप जाता है। उसके बाद दौड़ते दौड़ते लोग भागते भागते उसी जंगल में जाते हैं जिस जंगल में सरिता पटेल को लटकाया गया था। उसके बाद भाई साहब लड़की के डेड बॉडी को लोग उतारते हैं। लड़की के डेड बॉडी को लोग बताते हैं कि उसके साथ में दुष्कर्म भी किया गया है और उसको मार मार के इतना मारा गया है कि वो लड़की जब तक दम नहीं थी। अब बाबू सबसे बड़ी घिनौनी हरकत तो उन्होंने ये किया है कि लड़की की आंख में उन्होंने क्या ऐसा डाला कि लड़की की आंख चली गई, यानी कि फूट गई। आप लोग सोचिए कितना तड़पा तड़पा के इस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया। उसके बाद प्रशासन को खबर होती है, प्रशासन आता है। जो प्रशासन का अगला प्रोसीज है उसको कार्रवाई शासन करता है। लेकिन भाई साहब इधर माँ बाप सबका रो रो कर बुरा हाल है, सब लोग परेशान है। भाई जिस माँ की बेटी गायब हो जाए और उसको ये पता चले उसके बेटी के साथ में इतना भयानक दरिंदगी किया गया हो, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी, उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी। बाबू बताने वाले लोग बता रहे हैं, लोग क्या उनके घर के परिजन ही बता रहे हैं कि उनकी बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया है। और अगर
रात में अगर 15 फीट ऊपर उसको लटकाया गया तो इसमें एक दो का हाथ हो नहीं सकता, क्योंकि लड़की का उम्र लोग बता रहे हैं 21 साल की ही, और अच्छा खासा पर्सनालिटी में थी, तो कम से कम 50 से 60 केजी का उसका वेट रहा होगा। लड़की को कम से कम 4 से 5 लोगों ने उठा के टांगा है, और भाई साहब जब 4-5 लोगों ने उठा के टंगवाने में हेल्प किया है तो भाई वो सब दुष्कर्म भी पक्का किए होंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि उस जंगल में जिस दिन लड़की गायब हुई थी, दिन में भी खुजरिया हुई, रात में भी खुजरिया हुई, वो लड़की उस पेड़ पे नहीं थी बाबू। ये सब कहीं उसको गुप्त स्थान पे रखे थे, उसके साथ में जो करना था वो सब किए। आप तो समझ ही सकते हैं कि एक जवान लड़की को अपहरण करने के बाद अगर उसका जान मार दिया जाता है तो क्यों मार दिया जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है। भाई साहब उसके साथ में दुष्कर्म भी किए, और उनके परिजन बता रहे हैं कि उसके हाथ पैर में एकदम काला पड़ गया था। हमको लगता है कि वो सब हाथ पैर जो है बेरहमी से बांध दिए होंगे, बांध के जो है उसके साथ में दुष्कर्म किए होंगे। उसके गले पे तमाम प्रकार के नाखून भी लगे थे। नाखून लगने का यही कारण है कि लड़की के साथ में जोर जबरदस्ती किया गया है। उसके बाद जब लड़की, इन सबको लगता है कि अब लड़की जो है कि हम लोग को फंसवा देगी, तो भाई साहब ये सब आंख में तेजाब डाल के आंख को भी फोड़ देते हैं। उसके बाद लड़की को फांसी का मतलब कि आत्महत्या का सीन दिखाने के लिए सब लाके लड़की को टांग देते हैं। लेकिन भाई साहब कांड तो कैसा भी हो पता ही चल जाता है। फिलहाल भाई साहब इसके माता पिता बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। उनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। अब देखिए एक कांड जो हुआ है भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश का कांड है, वो भी उस स्टेट का कांड है जिस स्टेट का सीएम इन सब मामलों में इतना भयानक सजा दिलवाता है, इतना भयानक संज्ञान लेता है जिसका कोई पता नहीं। अभी तक तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये सब कौन थे जो इतने बड़े मैटर को अंजाम दिए हैं। बाबू हमको लगता है जिस दिन पता चल गया इन लोगों के साथ कितना बेरहमी से दुष्कर्म किया जाएगा, इसका कोई परिणाम सोच नहीं सकते आप लोग। फिलहाल में आप लोग क्या चाहते हैं, इस दरिंदों के साथ में किस प्रकार का सजा दिया जाए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।